दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। गेट 2027 का नोटिफिकेशंस उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ चुकी हैं और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा जो अगले साल गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मन में ठान चुके हैं कि गेट का एग्ज़ाम मुझे बहुत अच्छा करना है। चाहे वो पहले गेट दिए हों या ना दिए हों, लेकिन उनको ये एक आशा है और एक अंदर से आवाज भी है कि शायद अगर ये जो समय बचे हैं हमारे पास, इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो शायद गेट का एग्जाम हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो पहले तो जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, वेलकम। जैसे मैंने पहले कहा, मैं सुमित कुमार हूँ और आज इस वीडियो में मैं गेट के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। क्या क्या है सर? पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं गेट के एग्जाम के लिए कि कब से इसके फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेट्स पे क्लिक करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे तक। ठीक है, देखिए, तो ओपनिंग डेट्स, जहाँ तक बात है ओपनिंग डेट्स का, अगर हम लोग बातचीत करें कि जो कब से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 14 अगस्त फ्राइडे से। और क्लोजिंग डे क्या है रेगुलर बच्चों के लिए जो विदाउट फाइन, 30 सितंबर तक। और विथ फाइन लेट फीस तक 30 सितंबर। ठीक है, ओपनिंग डेट फॉर एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन, कुछ गलतियां रह गई हूं तो 14 अक्टूबर। और क्लोजिंग डेट फॉर दिस गेट एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन 21 तक, 14 से स्टार्ट होगा, 21 तक आपके पास टाइम है कि जो भी चीजें आपको कुछ उसमें कुछ गलतियां हुई हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। सिटी अलाउमेंट नोटिफिकेशन आपको 4 जनवरी को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड कब होगा, इसको अनाउंस किया जाएगा बाद में, टू बी अनाउंस लेटर। ओके, अब थोड़ा सा आ जाए हम लोग डेट्स पे कि एग्जाम डेट हमारा कब होगा। तो जहां तक एग्जाम के डेट का बात है, तो ये 6 तारीख से स्टार्ट होगा। 6 तारीख को चलेगा, 7 को चलेगा, 13 को चलेगा, 14 को, 20, 21 और रिजल्ट 19 को आएगा। ठीक है, तो अमूमन मैथ्स इस डेट में हो सकता है, इस डेट में हो सकता है, इस डेट में। जनरली इसी इसी डेट में हो जाता है, या तो पहली वीक में जनरली मैथ हो जाता है या सेकंड वीक में, थर्ड पे बहुत लास्टली जाता है, बट कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसा श्योर नहीं बोल सकते कि यही होगा यही होगा, डिपेंड करता है। जब तक आपका वहाँ उसके आप मेंबर बना हो तो आप ऐसे नहीं क्लेम कर सकते कि ये टाइम पे होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। बट जनरली अगर ट्रेंड देखा जाए तो जनरली पहला ही फेज में होता है, बट ठीक है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। एनीवे, इंपॉर्टेंट है कि चलो मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली कि 6 को ही आपका मैथ का पेपर है। 6 को ही पेपर है, तो 6 को पेपर है। और आज अगर हम लोग तारीख देखें, 26, राइट है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये 26 तारीख है, 26 जुलाई। तो 26 जुलाई से अगर मैं देखूं तो उधर लगभग 2 महीने, इधर आपके 4 महीने, तो मिला जुला के हम लोग देखें तो 5 महीने और कुछ दिन है ना हमारे पास है ना। आपका अक्टूबर, ये अपना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट है, जनवरी, ये आपके 6 महीने हो गए और कुछ दिन। तो 6 महीने हो गए। अगर आप इसको भी अपना, जैसे कि जनरली लोग क्या होता है कि जनवरी के टाइम अपना रिवीजन का टाइम रखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इसीलिए मैंने 5 महीने बोला, बट ठीक है, 6 महीने अगर देखा जाए तो ये 6 महीने हैं। तो ये 6 महीने किन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव हो सकता है। ये 6 महीने उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है जो पहले से ही इसके पीछे लगे हुए हैं। प्लस उस वाइल डूइंग दोज थिंग्स, वो उनको ये रियलाइज हो चुका है कि क्या चीजें हमको इम्प्रूव करनी है और क्या चीजों पे हमें सुधार करनी है, राइट है। तो वो 6 महीने। और जो लोग थोड़ा बहुत अभी जगे हैं, 15-20 दिन में जगे हैं, चाहे सी ऐसा नेट एग्जाम खराब गया तब वो लग रहा है कि हम गेट अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जिनका नेट का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये 6 महीने को थोड़ा अगर स्ट्रैटेजी वे में अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो शायद वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो ये 6 महीने है ये। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस हुई हैं गेट के पेपर्स में, या ये सारी चीज़ों पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो सिलेबस तो मेरे ख्याल से बराबर तो चेंज नहीं होता है, बट लेट्स सी, कुछ चेंजेस हुए हो तो हम लोग थोड़ा सा देख लें। देखने में क्या जाता है, मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर हम लोग देखें एज इट इज, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स मैक्सिमम मिनिमा, राइट है, तो कुछ खास चेंजेस तो नहीं है। वेक्टर कैलकुलस एट इज, लीनियर अलजेब्रा वही, रियल एनालिसिस वही, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी वही,
ओडी सेम, अलजेब्रा भी, कुछ लैपिन्बू फंक्शंस, अच्छा कुछ इसमें ऐड किए गए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल पॉइंट्स एंड दिस, ठीक है। अलजेब्रा ओके, अलजेब्रिक क्लोज फिल्टर फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी थोड़ा सा अच्छा से इस बार और सिलेबस को डिटेल वाइज अच्छे से लिखा है। पीडी टोपोलॉजी, एलपीपी, खत्म। ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। ओके, दैट्स नॉट बैड। ओके, कम बैक। तो ये हो गया। अब तो गेट के पेपर में तो और कुछ नहीं रहा। टू पेपर कॉम्बिनेशन टेस्ट, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अच्छा, आप दो पेपर भी चाहे तो वो भी अपना कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है वो आप देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में अगर जाएं तो आपको सिलेबस और इन्फॉर्मेशन वाउचर पोस्टर्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी, या क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ रहेगा, फीआईक्यू क्या क्या है। तो ये था हमने देखा। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ये 6 महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके पहले जाएं, मैं दिखाता हूँ कि क्या इस बार जो हमारा गेट का रिजल्ट रहा था इस बार, ठीक है। तो ये गेट का इस बार रिजल्ट रहा था। 20 ऑल इंडिया रैंक 23 था योगी का। आप लोग को पता होगा कि इस बार इस हमारे जो स्टूडेंट है योगी, ये हर जगह इन्होंने अपना हुनर साबित किया है। ये आईएससी में भी इनका हुआ, टीएफआर पहला सिलेक्शन इनका टीएफआर में हुआ था, फिर आईएमएससी में हुआ था, फिर एचआरआई में हुआ था, राइट है। फिर उसके बाद ये आईआईसी में सी गॉट सेलेक्टेड, आईआईटी मद्रास, राइट है। फिर आईएसआई में भी ऑल इंडिया रैंक 4 इन पीएचडी प्रोग्राम्स। और भी कुछ होगा मैं भूल रहा हूँ, राइट है, आईसर्स पुणे, ये सब जगह। जेआरएफ में भी इनका ऑल इंडिया रैंक था 27 के आसपास कंसिस्टेंट। रोशन ऐसा ही, थोड़ा सा रैंक बहुत अच्छा नहीं रहा था इस बार, बट ठीक है, इन्होंने भी मेहनत किया। इनका भी टीएफआर, राइट है, एचआरआई, आईसर पुणे, और सब जगह भी इनका सिलेक्शन हुआ था। और भी ऐसे स्टूडेंट हैं, मानव देव आईआईसी बैंगलोर से ये एमटेक में सिलेक्शन लिया इन्होंने। और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग यहाँ पर अभी गए हैं, ठीक है। और नेट में भी जहाँ तक हम लोग देखें तो सीएसआर नेट में भी और भी स्टूडेंट थे। इस बार लगभग स्टूडेंट ने पीएचडी में सिलेक्शन लिया, जो लोग जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इस गेट के एग्जाम से, ये रिजल्ट हमने अभी आपको क्यों वैसे दिखाया, क्योंकि ये लोग भी जब पिछले साल स्टूडेंट्स थे, इन लोग के मन में ये दुविधा थी, क्योंकि इन लोग के भी एग्जाम बहुत अच्छे नहीं गए थे। इनको भी लगा था कि शायद कुछ मेरे से नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्टिव नहीं होगा। बट इन लोगों को धीरे धीरे अपनी मेहनत से काम करते 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 एक भरोसा आया कि नहीं भाई, अगर सही दिशा में अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। आप लोग भी जो भी स्टूडेंट हैं, अगर ये चाहते हैं कि 6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं और प्रोडक्टिव वे में इसको पढ़ना चाहते हैं, ताकि एट द एंड जब आप एग्जाम में बैठे कूल काम होके कंपोज होके मैथ को करें और एक रिजल्ट अच्छा है, ताकि जो आपको करना हो, चाहे वो आप एमटेक करना चाहते हो, चाहे आप पीएचडी में जाना चाहते हो, ये आपका चॉइस है, जो भी आप करना चाहते हो वहां तक आप जाएं और बहुत अच्छा कर पाए, राइट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें और ये देखें कि क्या चीज़ें हैं जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं जिसको आपको मतलब ऑलरेडी आपका बेहतर है लेकिन उसको और अच्छे से नए स्केल पे ले जा सकते हैं। तो उस गेट 2027 के लिए एक रेगुलर बैच जो हमारा 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है, फिर एक 2 अगस्त से भी स्टार्ट होगा, वो हमारा आखिरी रेगुलर बैच होगा इस गेट 2027 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इस गेट 2027 के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ज़्यादातर प्योर पे फोकस रखते हैं, बट हम लोग अप्लाइड भी, ओडी पीडी हो गया, हम लोग ट्राई करते हैं उस पर, ठीक है, काम करते हैं। क्योंकि लेकिन सिलेबस ही इतना वास्ट है कि बहुत कुछ है ना। और देखिए, सब कुछ करके जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप किए हो उसमें आप कितना श्योर शॉट हो कि वहां से क्वेश्चन आए तो आप बना डालो। वो डीपली आप कितना चीजों पे गए हो। थोड़ा थोड़ा हर जगह से पढ़ोगे तो वो बहुत ही, नहीं कहता मतलब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ऐसे आप ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लिए, अब ऐसे थोड़ा थोड़ा से थोड़ी चलेगा। कोई चटनी थोड़ी है, अचार थोड़ी कि हाँ चावल दाल सब्जी खा रहे हो, हाँ भाई अचार चाहिए, हाँ थोड़ा सा दे दो, चटनी चाहिए, हाँ थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा नहीं होता दोस्त, राइट है। हेल्दी रहने के लिए कोई भी डाइट थोड़ा अच्छा लेना होता है। तो मैथमेटिक्स में भी कोई भी चीज़ आप लोगे तो थोड़ा डाइट अच्छा लेना होता है। हाँ, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ और चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छा जानना पड़ेगा।
तो जो भी स्टूडेंट है जो इस बार गेट को अच्छा करना चाहते हैं, चाहे उनका ड्रीम गेट के थ्रू से एमटेक जाना हो जॉब ओरिएंटेड, या वो गेट के थ्रू से पीएचडी में जाना चाहते हो, जो भी आपका एम्बिशन हो, उनके लिए यहाँ पर हमारा रेगुलर बैच है। और जो लोग उसके लिए जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे। ठीक है, noble forum05@gmail.com पे। ठीक है, यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके। तो इसलिए कि एट द एंड आपका देखिए कोर्स या जो भी यहाँ पे क्लासेस है उसका मकसद बहुत ही क्लियर है। फंडामेंटली मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए, है ना। जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो सारी चीजें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए उस पे, हाउ एंड वाई तरीके से, ताकि हम डीपली थोड़ा सोच पाए। और एट द एंड वही काम आएगा, चाहे आप जॉब में जाओ या फिर आप कहीं रिसर्च में जाओ, वही काम आएगा। तो वो उस चीज पे हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। अगर आप वो आपका वो गेम है, अगर आप वो चीज आपका खेलना पसंद है, मैथमेटिक्स में डीपली जाना, मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ का रेगुलर बैच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इस गेट एग्जाम के लिए, वो मेल कर सकते हैं noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मजे से मैथमेटिक्स करें, उतना टेंशन न लें, रिलैक्स रहें और आगे बढ़ें। ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस, हम मेल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और जो भी लोग थोड़ा सा डिमोरलाइज हो चुके हैं नेट एग्जाम के बाद, हिम्मत हार चुके हैं नेट एग्जाम के बाद, मैं उनको बोलूंगा उठो और आगे बढ़ो, सही दिशा में आगे बढ़ो। मेहनत तो आप कर ही रहो, बस वो डायरेक्शन की कमी है जिसकी वजह से आप बार बार फेल हो रहे हो। और जो फ्रेश बच्चे हैं अभी एमएससी सेकेंड ईयर में होंगे या बीटेक लास्ट ईयर में होंगे और मैथमेटिक्स में आप गेट का पेपर देना चाहते हैं, अच्छा स्पीड में देना चाहते हैं कि आपका, ताकि आपका गेट का एग्जाम का स्पीड अच्छा रहे, अच्छे से क्वेश्चन पेपर बने, विद इन टाइम बने, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से बने, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी मजे से मैथमेटिक्स करें यार, एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट इज मजे से मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे जैसे हो। ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।